कार देखिए, आज बहुत चर्चित ज्योतिष का बहुत महत्वपूर्ण मतलब जीवन में आप एक बार तो इसको जरूर सुनते होंगे। एक बार क्या, कई बार सुनते होंगे। शनि की साढ़े साती, मतलब भय व्याप्त हो जाता है कि भाई साढ़े साती लगने वाली है, साढ़े साती चल रही है, साढ़े साती आने वाली है। पहले से मन जो है डाउन हो जाता है। क्यों? ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा होता है। शनि को लेकर और शनि की साढ़े साती को लेकर बहुत सारी कथा कहानियां ज्योतिष में इस तरह से है कि लोग उसे बुरा ही फल समझते हैं। जैसे एक बहुत चर्चित है वो सतयुग की कहानी है ना, राजा हरिश्चंद्र की, कि उनकी साढ़े साती लगी तो वो उनका सब राज्य छिन गया और वो दर दर के ठोकरे खाए। शनि की साढ़े साती को दोष दिया गया। इसी तरीके से बहुत सारे पौराणिक और शास्त्रीय कहानी है जिसमें राजा के पतन का कारण शनि की साढ़े साती, शनि की वक्र दृष्टि, शनि की टेढ़ी दृष्टि, ये सब कही जाती है। लेकिन एक चीज है कि ऐसा होता है, लेकिन हमेशा नहीं होता है। देखिए, शनि की साढ़े साती होती क्या है, पहले ये समझिए। आप में से बहुत लोग इस चीजों को जानते हैं, समझते भी है, लेकिन फिर भी इसे जानिए। एक बहुत महत्वपूर्ण बात आज मैं आपको बता रहा हूं। शायद पहले सुने होंगे, लेकिन जाने। जन्म लग्न में जहां चंद्रमा बैठता है, क्योंकि चंद्रमा भी एक स्वयं में लग्न होता है, सूर्य भी स्वयं में लग्न होता है, और लग्नेश जहां बैठते हैं वहां से लग्नेश जहां बैठते हैं जन्म कुंडली में, वहां से आरूढ़ लग्न भी गिना जाता है। लग्न से जितना दूर बैठे उतना दूर आगे गिनिएगा तो आरूढ़ लग्न भी बनता है। लग्न बहुत तरह के हैं, लेकिन चंद्र लग्न से जन्म के समय चंद्र जिस राशि में होते हैं उससे शनि की साढ़े साती देखी जाती है। शनि की साढ़े साती बनने के लिए शनि के साथ, शनि के बार में, शनि के दूसरे अगर स्थिति होती है तो साढ़े साती कहलाती है। अब देखिए, एक चीज समझिए। शनि किसी भी राशि में 2.5 साल रहते हैं, तो शनि के पीछे की राशि है 2.5 साल, शनि के साथ, शनि चंद्रमा के साथ की राशि 2.5 साल, और चंद्रमा के आगे की राशि 2.5 साल, मिला के साढ़े साती का ये गणित है। अब इसमें जो होता क्या है कि शनि चूंकि मंदगामी है, धीरे चलते हैं, तो समय 7.5 साल का बहुत होता है। आयु हम लोगों को ईश्वर अगर 14-16 साल बचपन में ही बीत जाता है, किशोरावस्था में समझदारी आती है, तो जवानी रहती है 50 साल, यानी 34 साल और जोड़ ले। अब 34 साल में अगर आपको साढ़े 7 साल का मिल गया, अब वो बुरा चला तो भाई वो तो सच में तोड़ देता है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। इस सूत्र को बढ़िया से समझे, बहुत काम आएगा आपको। देखिए, अभी आप ये समझे कि चंद्रमा जो है वो आपका कारकत्व किस चीज को लेके देता है। चंद्रमा मन है, चंद्रमा भावना है, चंद्रमा लिक्विड मनी है, चंद्रमा परिवार भी है, चंद्रमा शांति, माँ तो सबसे ज्यादा इनके डोमेन में शांति है। अब देखिए, चंद्रमा जो है इतने चीजों के डोमेन में है। थोड़ी सी ये बात है, बहुत चीजों के डोमेन है उनके पास, बहुत चीजों का कारकत्व है, लेकिन इतने ही से समझे। अब देखिए, शनि क्षोभ है, वेदना है, ऑब्स्टेकल्स है, कला है, भ्रम है, संघर्ष है, रोग भी है, कर्ज भी है, बहुत कुछ है शनि। अब जब बुरे प्रभाव का, मैलेफिक प्रभाव का चंद्रमा और शनि अगर जातक के कुंडली का है और साढ़े साती शुरू होती है, अर्थात वो पिछले जन्म में वो आत्मा जो है इस तरह का जन्म लिया है कि उसे उस गत जीवन के कर्म को साढ़े साती में भोगना है, तब उसका चंद्रमा पीड़ित आएगा। क्योंकि मन में क्षोभ आना ही आना है, भावना पीड़ित होनी ही होनी है, धोखा मिलनी ही मिलनी है, तो साढ़े साती उसको बहुत बुरा प्रभाव देगा। अगर जन्म के समय चंद्रमा नीच राशि का हो, शत्रु के राशि का शनि हो, चंद्रमा नीच राशि का हो, चंद्रमा कृष्ण पक्ष का हो, साथ में शत्रु पक्ष का शनि हो,
अर्थात कुंडली में ऐसी स्थिति दिखे कि चंद्रमा और शनि आपस में शत्रुता दिख रही है प्रेजेंट रूप से, और फिर उसको 7.5 लग जाए तो बुरा प्रभाव देता। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये भी है कि अगर जन्म लग्न में शनि अच्छा है, अपने घर का है, उच्च का है, मूल त्रिकोण के हैं, नवांश चक्र बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी ध्यान रखिएगा। सिर्फ जन्म चक्र में अगर 7.5 आ रही है और नवांश चक्र में वो 7.5 शुभता लिए हुए, अर्थात जन्म चक्र में चंद्रमा नीच का है, लेकिन नवांश चक्र में चंद्रमा अगर वृष राशि का उच्च का वर्गोत्तम है, सॉरी उच्च राशि का है, और अच्छे आंशा में गया है, भाग्यांश में चला जाए, सुखांश में चला जाए, लाभांश में चला जाए, और फिर शनि नवांश चक्र में भी शुभ होके अच्छे आंशा में चले गए, तो वो 7.5 जो है वो उचित फलकारी भी हो जाता है। और भी बहुत सारी, ये तो निगेटिव कहानियां जो मैंने कहा, कुछ पॉजिटिव कहानियां भी है कि 7.5 जब किसी व्यक्ति का चला तो लोहे के व्यापार से, पेट्रोल के व्यापार से, जमीन के अंदर के खनिज पदार्थ के व्यापार से अरबों करोड़ों रुपया कमाए, ये 7.5 की स्थिति में भी होती है। तो आप 7.5 से घबराए नहीं। 7.5 की स्थिति जन्म लग्न में, नवांश लग्न कुंडली में, दोनों में देखे, चंद्रमा की स्थिति देखे, शनि की भी स्थिति देखे, उसके बाद आप विचार करें कि ये शनि की 7.5 आपको शुभता देगी कि अशुभता देगी। लेकिन एक चीज है, शनि की 7.5 मृत्यु नहीं देती है, शनि की 7.5 पाप को काटती है, आपके गत जीवन के पाप कर्म को वो नष्ट, नल एंड वॉइड करती है। इसलिए जब 7.5 समाप्त होती है तो चंद्रमा से तीसरे भाव में शनि की आगमन होता है, अर्थात मन से पराक्रमी हो जाते हैं आप, इतना अनुभवी हो जाते हैं कि आप पराक्रमी हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी की जो स्थिति है, अभी शनि मीन राशि में चल रहे हैं, तो कुंभ राशि वाले के लिए, मीन राशि वाले के लिए और मेष राशि वाले के लिए शनि की 7.5 की स्थिति है। जैसे ही ये मेष राशि में चले जाएंगे तो कुंभ राशि वाले के लिए शनि की 7.5 खत्म हो जाएगी, मीन राशि वाले के द्वितीय चरण रहेगी और मेष राशि वाले के शरीर पे आएगी। जब शनि चंद्रमा से 12th होते हैं तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो नष्ट हो जाता है, अगर अशुभ है तो व्यय हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड पीरियड में आपका स्वास्थ्य, शरीर पे शनि आते हैं तो थोड़ा स्वास्थ्य खराब करते हैं। फिर उसके बाद धन और कुटुंब के भाव में जाते हैं, चंद्रमा से द्वितीय जाते हैं तो इसकी नुकसान करते हैं। लेकिन यही चीज अगर शुभ हो तो इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाता है, और कुटुंब में आपके धन बढ़ने से, स्वास्थ्य अच्छा होने से तो कुटुंब में भी वृद्धि हो जाती है। इसलिए जब भी शनि की 7.5 का विवेचना करना है तो लग्न कुंडली के साथ अन्य कुंडली में भी चंद्र और शनि के बल को, चंद्र और शनि के संबंध को जरूर देखना चाहिए। अगर फिर भी आपको लगे कि 7.5 इफेक्टिव है, मैल प्रभाव दे रहा है, इल खराब दे रहा है, तो आपका एक बहुत सुंदर उपाय है शनि की 7.5 के समय। चंद्रमा को जल कहा गया है, शनि को तेल कहा गया है। जमीन के अंदर के जितने भी, चूंकि जल जो है जमीन से भी आता है और ऊपर भी आता है, तो जमीन से निकला जल अर्थात कुएं का जल, नदी सरिताओं का जल नहीं, कुएं का जल, हैंडपंप का भी पानी ले सकते हैं, उसे भगवान शिव को चढ़ाएं। कुएं का जल भगवान शिव को चढ़ाएं शनि की 7.5 में, उससे बढ़िया कोई उपाय नहीं है। आप करें, नियमित करें, देखिए आपका 7.5 कितना अच्छा फल देता है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।